आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। ग्लोबल एआई समिट आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कई आलमी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने की खातिर हमवक्त तैयार रहना होगा। इंतखाबी कमीशन ने बेजाब्तगियों के इल्जाम में मगरबी बंगाल में 7 मुआविन चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क़याम अमन बोर्ड के अरकान ने गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब देने का वादा किया है। और मर्दों के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। इस तरह भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है। अब खबरें तफसील से। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 आज से शुरू हो रही है। ये 5 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आलमी जुनूब में मसनूई ज़हानत एआई से मुताल्लिक अब तक की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस होगी। 20 मुल्कों के आलमी रहनुमा इसमें शिरकत करेंगे। इन रहनुमाओं में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों, ब्राज़ील के सदर लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, स्पेन के सदर पेड्रो सांचेज पेरेस कास्टियोन, स्विट्ज़रलैंड के सदर गाई परमेलिन, नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म डिक स्कूफ, मुत्तहिदा अरब अमारात के अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, मॉरिशस के वज़ीर आज़म डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, श्रीलंका के सदर अनुराग कुमार दिस्सनायके, सेशल्स के नायब सदर सेबास्टियन पिल्ले और भूटान के वज़ीर आज़म शेरिंग तोब्गे शामिल हैं। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि बोलीविया, क्रोएशिया, एस्तोनिया, फिनलैंड, यूनान, गयाना, कजाकिस्तान, लिechtenstein, सर्बिया और स्लोवाकिया के रहनुमा भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 45 से ज़्यादा मुल्कों के वजारती मंदूबीन भी शिरकत करेंगे। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और बहुत सी बैन अल-अक़वामी तंजीमों के सीनियर अफसरान भी बातचीत में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 3 उसूलों पर कायम है, जिनसे मसनूई ज़हानत के बारे में आलमी ताउन में रहनुमाई हासिल होती है। ये 3 उसूल हैं: अवाम, कुर्राए अर्ज़ और तरक्की। कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल के लिए चक्र या वर्किंग ग्रुप होंगे, जिन्हें 7 मरबूत मौज़ूआती मैदानों के लिए तरतीब दिया गया है। 7 चक्रों में इंसानी असासा, समाजी बाख्तियारी के लिए शमूलियत, महफूज और बाएतबार मसनूई ज़हानत, साइंस, इस्तेहकाम, इख्तरा, इस्तेदाद, मसनूई ज़हानत के वसाइल की सबके लिए फ़राहमी, इक़्तिसादी तरक्की और समाजी भलाई के लिए मसनूई ज़हानत शामिल हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 100 से ज़्यादा मुल्कों को मदऊ किया गया है और 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। ये कॉन्फ्रेंस मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक आलमी एजेंडे को तश्कील देने के लिए एक बुनियादी प्लेटफॉर्म का रोल अदा करेगी। इस कॉन्फ्रेंस में भारत की पोजीशन मसनूई ज़हानत से मुताल्लिक आलमी ताउन में एक कन्वीनर और शराकतदार के तौर पर होगी, जिससे मुश्तरका मेयारात, इश्तराक पर मबनी फ्रेमवर्क्स और लोगों की भलाई के लिए तरीक़ेकार में मदद मिलेगी। इस कॉन्फ्रेंस से ज़िम्मेदाराना, सबकी शमूलियत वाले और तरक्की पर मरकूज मसनूई ज़हानत के तरीक़ों के तईं भारत के अज़ाइम का इआदा होता है। सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का इफ्तिताह करेंगे। इस 5 रोज़ा एक्सपो इंडिया का इनेकाद एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान किया जा रहा है, जिसमें मसनूई ज़हानत के शोबे में भारत के इक़दामात को उजागर किया जाएगा। इस नुमाइश में 13 मुल्कों के पवेलियंस के जरिए एआई इको निज़ाम में बैन अल-अक़वामी इश्तिराक को नुमायां किया जाएगा। एक्सपो में 300 से ज़्यादा नुमाइशी पवेलियंस होंगे, जिन्हें 3 मौज़ूआती चक्रों अवाम, कुर्राए अर्ज़ और तरक्की के तहत तरतीब दिया गया है। एक्सपो में 600 से ज़्यादा कवी इम्कानात वाले स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, जो आलमी सतह पर फ़ायदेमंद होंगे। ये स्टार्टअप्स अवामी सतह के तरीक़ेकार तश्कील दे रहे हैं। एक्सपो में 500 से ज़्यादा इजलास मुनक़िद किए जाएंगे, जिनके दौरान मुख्तलिफ शोबों में एआई मसनूई ज़हानत के यकसर तब्दीली लाने वाले असरात को उजागर किया जाएगा और इस बात को यकीनी बनाने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया जाएगा कि मसनूई ज़हानत से दुनिया के हर शहरी को फ़ायदा हो। उम्मीद है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 को 2.5 लाख से ज़्यादा लोग देखने आए, जिनमें बैन अल-अक़वामी मंदूबीन भी शामिल है।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گتروس نے کہا ہے کہ بھارت عالمی جنوب میں اب تک کی پہلی AI سربراہ کانفرنس کی میزبانی کی بالکل صحیح جگہ ہے۔ AI امپیکٹ سمٹ سے پہلے ایک خبر ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جناب گترس نے کہا کہ مصنوعی ذہانت AI پوری دنیا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ چند طاقتور ملکوں کے لیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ بھارت کو سیکیورٹی چیلنجوں سے نمٹنے کی خاطر ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کے ساتھ انٹرویو میں جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ گزشتہ ایک دہائی میں محکمہ دفاع میں کی گئی اصلاحات کے فائدے آپریشن سندور کے دوران صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ دنیا میں اور زیادہ اہم رول ادا کرنے والا ملک ہونے کے ناطے بھارت کا یہ فرض ہے کہ وہ موجودہ حقائق کی مناسبت سے اپنے دفاع کے شعبے کو جدید طرز پر ڈھالے۔ مرکزی بجٹ 2026-27 میں دفاع کے شعبے کے لیے 7,85,000 کروڑ روپے مختص کیے جانے کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ یہ اخراجات گزشتہ بجٹ کے مقابلے 15% زیادہ ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی وزارت یا محکمے کو دی جانے والی یہ سب سے بڑی رقم ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اس سال کے مرکزی بجٹ سے ترقی یافتہ ملک بننے کی بھارت کی خواہش کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بجٹ میں جن ٹیکس ترغیبات کا اعلان کیا گیا ہے وہ اس شعبے میں سرمایہ کاری کی رفتار تیز کرنے، جدید طرز کی سہولیات تعمیر کرنے کی لاگت کم کرنے اور ڈیٹا بنیادی ڈھانچے کے لیے بھارت کو عالمی مسابقت والے ملک کے طور پر پیش کرنے کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ جناب مودی نے پوری دنیا کے ڈیٹا کے لیے بھارت میں اپنا مقام بنانے کی پیشکش کی۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت نے آزادانہ تجارت کے جو سمجھوتے کیے ہیں ان کا مقصد ٹیکسٹائل، چمڑے، کیمیکلز، دستکاری، ہیرے جواہرات اور دیگر شعبوں میں MSME اداروں کے لیے مارکیٹ رسائی میں وسعت لانا ہے۔ محکمہ خزانہ اور کارپوریٹ امور کی مرکزی وزیر نرملا سیتارمن نے جرمنی کے شہر میونخ میں APM ٹرمینلز کے چیف ایگزیکٹو افسر کیتھ سوینسن سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خزانہ نے کہا کہ اس میٹنگ کے دوران طرفین نے حال ہی میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان طے پائے گئے آزاد تجارت کے سمجھوتے کے فائدوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن نے بدعنوانی کے بہت سے الزامات کے سلسلے میں مغربی بنگال میں ووٹروں کے رجسٹریشن سے متعلق 7 اسسٹنٹ افسران AEROs کے خلاف تادیبی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ ان میں سے 2 کا تعلق پوربا اور ایک کا تعلق سوتی، مینا گڑی، شمشیر گنج، ڈبیرا اور فرکا حلقوں سے ہے۔ کمیشن نے کل ریاست کی چیف سیکرٹری نندنی چکرورتی کو ایک خط بھیجا تھا جس میں ان 7 AEROs کے خلاف کارروائی کی ہدایت دی گئی تھی۔ خط میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ SIR عمل میں سرگرم ان افسران کی طرف سے شدید بدسلوکی، فرائض کی انجام دہی میں غفلت اور قانونی اختیارات کے بیجا استعمال کے شواہد ملے ہیں، لہذا فوری معطلی اور تادیبی تفتیش کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی دوران سپریم کورٹ کی 9 فروری کی ہدایت کے مطابق انتخابی کمیشن نے SIR عمل سے متعلق فارم 7 کے سبھی اعتراضات کو دور کرنے کے بارے میں ایک سخت پیغام جاری کیا ہے۔ اعلیٰ انتخابی افسر گیانیش کمار کی قیادت میں بھارت کا پورا انتخابی کمیشن ریاست میں آئندہ اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج گوہاٹی پہنچے گا۔ اس 3 روزہ دورے میں کمیشن ریاست کے سینئر افسران اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے تفصیلی ملاقات کرے گا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی پولیس کے یوم تاسیس کے موقع پر مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب امت شاہ نے کہا کہ اپنے پختہ عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے والے اہلکاروں نے عوام کی خدمت کرنے اور انہیں محفوظ رکھنے کے لیے مثالی معیارات طے کیے ہیں۔ انہوں نے ان شہیدوں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا جنہوں نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے عظیم قربانی پیش کی۔ CISF وندے ماترم کوسٹل سائیکلوتھون 2026 آج 156 کلومیٹر کے راستے کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ سائیکلوتھون ساحلوں کی حفاظت کے لیے بھارت کو خوشحال بنائیے کے مشن کے حصے کے طور پر کاروار کی جانب روانہ ہوگی۔ یہ سائیکل سوار کل شام وادتار سے گوا میں چکالم پہنچے تھے۔ یہ سفر بھارت کے قومی ترانے کے 150 سال پورے ہونے کے موقع پر کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد ساحلی سلامتی اور قومی خوشحالی کے درمیان اہم رابطے کو اجاگر کرنا ہے۔ اس میں شرکت کرنے والوں میں 50% سے زیادہ خواتین ہیں۔
इस टीम ने नई दिल्ली में 28 जून को अपना 650 किलोमीटर का सफर शुरू किया था, जिसमें समंदर से मुताल्लिक बेदारी और तंदुरुस्ती के सिलसिले में मकामी नौजवानों को शामिल किया जाता रहेगा। गेट्स फाउंडेशन के बानी चेयरमैन बिल गेट्स आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। वो फाउंडेशन के 6 रुकनी वफ्द के साथ अमरावती में आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करेंगे। उनका रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर के दौरे का भी प्रोग्राम है। मीटिंग के दौरान तवक्को है कि तालीम, हिफ्ज़ान सेहत, ज़राई शोबों में रियासती हुकूमत और फाउंडेशन के दरमियान शराकत दारी को तौसीह देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज ऑस्ट्रेलिया के 4 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। वजारत दिफा के मुताबिक उनके इस दौरे का मकसद भारत ऑस्ट्रेलिया दिफाई इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए इत्तेफाक़ी राय को तक़वियत पहुंचाना है। उम्मीद है कि कल बांग्लादेश में नई सरकार की हलफबरदारी की तकरीब में गैर मुल्की सरकर्दा अफराद शिरकत करेंगे। इनमें लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और जनूब एशियाई इलाकाई ताउन तंजीम के मुल्कों के वज़राए ख़ारजा भी शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नए बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस के अरकान ने जंग से तबाहाल गजा की तामीर नौ की खातिर $5 अरब का वादा किया है और वो खित्ते के लिए इस्तेहकाम कायम करने और पुलिस फोर्सेस के वास्ते हज़ारों एहलकार भी दस्तयाब कराएंगे। सदर ट्रंप ने बताया कि जुमेरात को वाशिंगटन में बोर्ड अरकान की पहली मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। आईसीसी मर्दों के T20 आलमी कप में भारत ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कल रात ग्रुप ए मुकाबले में पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। इस तरह सुपर 8 में के लिए क्वालिफाई करने वाली ये दूसरी टीम बन गई है। 176 रन के हुसूल के लिए खेलते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 18 ओवर्स में 114 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट लिए, जबकि कुलदीप यादव और तिलक वर्मा ने 1-1 विकेट लिए। जीत के बाद भारत के क्रिकेट शायकीन ने जश्न मनाया। ईशान किशन का ओपनिंग अच्छा रहा, साथ में हार्दिक का 2 विकेट है और एट द सेम टाइम 4 में से मेडन डाला हुआ है। जो मेडन पूरा 6 बॉल खाली जाना भी सामने वाले को प्रेशर के तौर पे तो बहुत बड़ी। आज 3 मैच होने हैं। पहले मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिन 11 बजे मुत्तहिदा अरब अमारात से होगा। ग्रुप सी में इटली और इंग्लैंड के आज दोपहर कोलकाता के ईडन गार्डन में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि आज शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फ़हीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात की शय सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इनकलाब ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू से मुतल्लिक़ खबर को अपनी शय सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है, आम बजट, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदों पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पहला इंटरव्यू। कहा, अपनी शराइत पर 38 ममालिक से मुआहदे किए। हमारी पॉलिसियों ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। अखबार प्रताप की शय सुर्खी है, भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट एक्सपो आज वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस सुर्खी देता है, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश में तारिक रहमान की वज़ीर आज़म के तौर पर हलफबरदारी तकरीब में भारत की नुमाइंदगी करेंगे। T20 आलमी कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत की खबर को सभी अखबारात ने नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबारात की बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह है, ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने पर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का इत्तेफाक। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ग्लोबल AI समिट आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। कल आलमी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। कई आलमी रहनुमा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने की खातिर हमा वक्त तैयार रहना होगा। इंतखाबी कमीशन ने बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में मगरबी बंगाल में 7 मुआविन चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसरों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का हुक्म दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि क़याम अमन बोर्ड के अरकान ने गजा की तामीर नौ के लिए $5 अरब देने का वादा किया है। और मर्दों के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोलंबो में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। इस तरह भारत सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम बन गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।